उत्तर पर्व। महाराज युधिष्ठिर के पास व्यासादि महर्षियों का आगमन एवं उनसे उपदेश करने के लिए युधिष्ठिर की प्रार्थना, जिनकी प्रसन्नता के बिना ब्रह्मा भी एक शूद्र कार्य का संपादन नहीं कर सकते और जिनके चरणों के एक बार आश्रय लेने से देवेंद्र का भाग्य चमक उठा तथा उन्हें अखंड राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई, वे भगवान गणपति देव आप लोगों का कल्याण करें। जो ब्रह्मा के जिह्वाग्र भाग पर निरंतर सिंहासनासीन रहती हैं और जिनके चरण नख की चंद्रिका से प्रकाशित होकर शब्द ब्रह्म का समुद्र विद्वानों के हृदय पर नृत्य करता है, वे भगवती सरस्वती आप सबका अनंत कल्याण करें। भगवान शंकर का ध्यान कर, भगवान कृष्ण की स्तुति कर और ब्रह्मा जी को नमस्कार कर तथा सूर्य देव एवं अग्नि देव को प्रणाम कर इस ग्रंथ का वाचन करना चाहिए। एक बार धर्म के पुत्र धर्मवेत्ता महाराज युधिष्ठिर को देखने के लिए व्यास, मार्कंडेय, मांडव्य, सांडिल्य, गौतम, शातातप, पराशर, भारद्वाज, शौनक, पुलसत्य, पुलह तथा देवर्षि नारद आदि श्रेष्ठ ऋषिगण पधारे। उन महान तपस्वी एवं वेद वेदांग परांगत ऋषियों को देखकर श्रीमान राजा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ प्रसन्नचित हो सिंहासन से उठकर भगवान श्री कृष्ण तथा पुरोहित धौम्य को आगे कर उनका अभिवादन किया और आचमन एवं पादादि से उनकी पूजा कर आसन प्रदान किया। उन तपस्वियों के बैठने पर विनय से अवनत होकर महाराज युधिष्ठिर ने श्री वेद व्यास जी से कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मैंने ये महान राज्य प्राप्त किया तथा दुर्योधनादि को परास्त किया, किंतु जैसे रोगी को सुख प्राप्त होने पर भी वो सुख उसके लिए सुखकार नहीं होता, वैसे ही अपने बंधु बांधवों को मारकर ये राज्य सुख मुझे प्रिय नहीं लग रहा है। जो आनंद वन में निवास करते हुए कंदमूल तथा फलों के भक्षण से प्राप्त होता है, ये सुख शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण पृथ्वी का राज्य प्राप्त करने पर भी प्राप्त नहीं होता। जो भीष्म पितामह हमारे गुरु, बंधु, रक्षक, कल्याण और कवच स्वरूप थे, उन्हें भी मुझ जैसे पापी ने राज्य के लोभ से मार डाला। मैंने बहुत विवेक शून्य कार्य किया है, मेरा मन पाप पंख में लिप्त हो गया है। भगवान, आप कृपा कर अपने ज्ञान रूपी जल से मेरे अज्ञान तथा पाप पंख को धोकर सर्वथा निर्मल बना दीजिए और अपने प्रजा रूपी दीपक से मेरा धर्म रूपी मार्ग प्रशस्त कीजिए। धर्म के संरक्षक ये मुनिगण कृपा कर यहाँ आए हुए हैं। गंगा पुत्र महाराज भीष्म पितामह से मैंने अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और मोक्ष शास्त्र का विस्तार से श्रवण किया है। उन शांतनु पुत्र भीष्म के स्वर्ग लोक चले जाने पर अब श्री कृष्ण और आप ही मैत्री एवं बंधुता के कारण मेरे मार्गदर्शक हैं। व्यास जी बोले, राजन, आपको करने योग्य सभी बातें मैंने पितामह भीष्म ने, महर्षि मार्कंडेय, धौम्य और महामुनि लोमश ने बता दी है। आप धर्मज्ञ, गुणी, मेधावी तथा धीमान पुरुषों के समान हैं। धर्म और अधर्म के निश्चय में कोई भी बात आपको अज्ञात नहीं है। ऋषिकेश, भगवान श्री कृष्ण यहाँ उपस्थित रहते हुए धर्म का उपदेश करने का साहस कौन कर सकता है? क्योंकि यही संसार की सृष्टि, स्थिति तथा पालन करते हैं एवं प्रत्यक्षदर्शी हैं, अतः यही आपको उपदेश करेंगे। इतना कहकर तथा पांडवों की पूजा ग्रहण कर बाद नारायण व्यास जी तपोवन चले गए।